समय मैं हूँ देवप्रयाग की पवित्र भूमि में, जहाँ दो नदियों का संगम होता है। देवप्रयाग संगम की वजह से जाना जाता है और साथ में एक रीज़न और है कि जब भगवान राम ने रावण का वध किया था तो ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए यहाँ तप किया था, तो उनकी यहाँ चरण पादुका भी देखने को मिलती है। और यहाँ दो नदियाँ जो संगम करती हैं वो है अलकनंदा और भागीरथी। तो इसको और नज़दीक से हम जानने वाले हैं और नज़दीक से हम देखने वाले हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट नीचे त्रिवेणी घाट की ओर ले जा रहा हूँ। गाइस, ये रास्ता जाता है नीचे त्रिवेणी घाट की ओर को। ये मैंने अपनी स्कूटी पार्क पे लगा रखी है और ये रास्ता जाता है केदारनाथ और बद्रीनाथ की ओर को। और हम यहाँ से नीचे जाने वाले। मैं इतने बार केदारनाथ जा चुका हूँ, इतने बार बद्रीनाथ जा चुका हूँ, लेकिन क्योंकि रास्ता यही है, लेकिन फिर भी कभी मौका नहीं मिला मुझे कि मैं देवप्रयाग को अच्छे से देख पाऊँ, आप लोगों को दिखा पाऊँ। लेकिन आज मैं स्पेशली देवप्रयाग के लिए ही आया हूँ और अभी मैं उसी पुल पे चल रहा हूँ। इसकी बात मैं कर रहा था, ये पुल झूल रहा है। मतलब झूलने का मतलब ये नहीं कि ये टूट जाएगा। अगर पुल झूलता है इसका मतलब कहा जाता है कि वो पुल सेफ है आपके चलने के लिए, क्योंकि जो पुल झूलते नहीं है अक्सर वो टूट जाते हैं। जैसे अपना लक्ष्मण झूला, राम झूला जो ऋषिकेश में है, वो भी ऐसे ही झूलते हैं, हिलते हैं हमारे चलने पर। अभी मैं इस पुल के बाद एक मार्केट से गुजर रहा हूँ, जिसके बाद मैं सीधे नीचे घाट पे पहुँचूँगा। इस रोड से जाते जाते आपको सब कुछ मिल जाएगा भगवान को चढ़ाने के लिए। जैसे जैसे मैं घाट की ओर पहुँच रहा हूँ, बहुत तेज़ तेज़ भागीरथी नदी की आवाज़ आ रही है, जो काफ़ी थोड़ा डर भी लग रहा है उसको देखने में। गड़गड़ाहट बहुत तेज़ है भागीरथी नदी की, इसीलिए इस नदी को बहू की संज्ञा दी गई है। अलकनंदा नदी को खास कहते हैं क्योंकि वो उसका स्वभाव एकदम शांत है, शांत स्वभाव से चलती है। लेकिन भागीरथी, व्हाट अ फ्लो मैन, व्हाट अ फ्लो। मैं चाह रहा था कि घाट पे उतरूँ और चलते चलते शायद मैं गलत जगह उतर रहा हूँ, क्योंकि ये घाट नहीं है। अगर यहाँ से उतरते भी हैं तो ये बहाव आपको बहा ले जाएगा, क्योंकि मेरा मन है ये दोनों नदियों के पानी को पीने का, इन दोनों अमृत धाराओं को टेस्ट करने का। लेकिन हाँ, अगर मैं यहाँ से कंटिन्यूस उतरता हूँ, यहाँ से पी सकते हैं, लेकिन जो बहाव है ना पानी का, आप खुद देखिए। अगर कोई गिर गया तो वो गया 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 और गया, बह गया। पानी का प्रेशर बहुत तेज़ है। वैसे ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा पानी उठा के यहाँ से इस पानी से पीने वाला हूँ और लेट्स सी कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कैसा उस पानी का टेस्ट रहता है। क्योंकि ये भागीरथी नदी है जो गौमुख से निकल के आ रही है। तो कहती हैं कि दोनों ही जो धाराएं हैं, जल धाराएं हैं, उनमें एक ही तरह के गुण पाए जाते हैं, एक ही तरह का मिठास पाया जाता है। और आज मैं इसको प्रैक्टिकली चेक करने वाला हूँ कि क्या ये सही है। तो पानी का प्रेशर बहुत तेज़ है और क्या पता मैं इस भाव में बह भी सकता हूँ, तो इसलिए कैमरा ऑन करके जा रहा हूँ। अगर बह गया तो ये फुटेज काम आएगी, लेकिन भगना नहीं तो मुझे पता है। अगर यहाँ पर मम्मी होती ना, बेटा मैं गया काम से, तो पकड़ पकड़ के अभी पीटती और यहाँ से भगाती मुझे, क्योंकि काफ़ी रिस्की है। देखो पानी का प्रेशर एक झटके में आगे आ रहा है और कभी कभार इस तरह का बहाव पानी में खींच के ले जाता है और फिर बचना मुश्किल हो जाता है। काफ़ी शीतल पानी है और टेस्ट के मामले में क्या कहेंगे उसको, एकदम शुद्ध जैसा फील हो रहा है पीने हैं पानी को। तो लेट्स गो टू अलकनंदा नदी। तो गाइस, अलकनंदा नदी में पहुंच चुका हूं और यहाँ पर महादेव की शिवलिंग है। तो मैंने अभी यहाँ नदी से पानी उठा करके उनको जल अर्पित किया। देखो, इस वजह से अलकनंदा नदी को सास की संज्ञा दी गई है। इसमें पूरा ये एक ठहराव है नदी में। अगर आप भागीरथी नदी को देखोगे तो उसमें लहरें उठ रही है, लेकिन ये 1 सेंटीमीटर भी इसकी लहर उठ नहीं रही है। बहुत शांत से जाती है और उधर जाके मिलती है भागीरथी नदी के साथ, जो भागीरथी नदी बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही उछल कूद कर रही है। इस घाट के किनारे मुंडन करने का और पिंडदान करने का एक अलग ही महत्व है। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने अपने पिताजी राजा दशरथ का पिंडदान इसी घाट के किनारे किया था। और भागीरथी नदी के बाद अब मैंने अलकनंदा नदी का भी पानी का टेस्ट किया और दोनों में एक जैसा ही टेस्ट है, और जिससे लग रहा है कि दोनों के गुण
एक ही जैसे हैं, क्योंकि दोनों ही ग्लेशियर से निकल के आते हैं। भले ही अलग अलग ग्लेशियर से निकल के आते हैं, लेकिन दोनों ग्लेशियर से निकलने आने के कारण तो उनका टेस्ट सेम है, उनमें गुण सेम है। और अभी मैं बैठा हूँ रघुनाथ मंदिर की सीढ़ियों में, बस यहाँ से मंदिर में दर्शन करने जा रहा हूँ और देखते हैं वहाँ क्या देखने को मिलता है हमको। प्रांगण है मंदिर का, यहाँ पर हमारे एक और भगवान जी बैठे हुए हैं, बाबा उनके साथ बाबा बैठे हुए हैं। रघुनाथ मंदिर बहुत साल पुराना है, कम से कम 2,500 से 3,000 साल पुराना है, बहुत शताब्दी पुराना है मंदिर है। ये भगवान श्री राम के चरण पादुका है, जो उस समय की रियल है और ये बाद में टाइल लगाई गई है। और जहाँ राम वहाँ प्रभु हनुमान, तो भगवान हनुमान की यहाँ पर मूर्ति है, उनकी आकृति बनाई गई है। तो गाइस ये है अतिथि विश्राम गृह। अगर आप यहाँ आते हैं, यहाँ रहते हैं, तो सिर्फ 250 रुपये पर दिन का चार्ज है यहाँ का। और यहाँ का व्यू अल्टीमेट है, यहाँ से पूरी भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दिखती है। बहुत ही प्यारा व्यू आपको यहाँ रह करके मिल रहा है। दरवाज़ा खोलते ही एक बहुत प्यारा व्यू मिल रहा है। अगर आप बहुत दूर से आ रहे हो, एक दिन यहाँ रुकना चाहते हो, मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप ऐसे अतिथि गृह में रुकिए, होटल में ज़्यादा रुपया वेस्ट मत कीजिए। और इस संगम के ठीक ऊपर ये बना है संस्कृत महाविद्यालय। अगर संस्कृत की पढ़ाई शो करनी है तो यहाँ आके कर सकते हो, बहुत कम चार्जेस है इसके। तो गाइज़ अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसमें लाइक, देवप्रिया का नाम का लाइक होना चाहिए। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि हमने 4 धाम यात्रा के लिए अच्छी अच्छी सड़कें तो बना दी है, लेकिन पहाड़ काट काट के जो सड़कें बनी है, अब इस रास्ते में क्या होता है ना कि बहुत लोग चलते हैं, बसें चलती है, ट्रक चलते हैं, स्कूटी चलती है, जैसे लैंडस्लाइड होती है बरसातों में, सब उसका शिकार बनी है। तो बहुत सारे पहाड़ काट लिए गए हैं, जिससे रोड तो चौड़ी हो गई है, लेकिन कल के दिन बहुत दिक्कतें बढ़ सकती है। सो इस वीडियो में इतना ही, और अब आपसे मिलूंगा किसी नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, टाटा।